ऐसे नहीं रोएगी? जब रुलाने वाले आसपास हो तो कैसे नहीं रोएगी? और ये रानी क्यों आई है यहाँ पर? पड़ गई ठंडक तेरे कलेजे में? मेरी बेटी की गोद भरने से पहले ही सुनी होगी। कितनी मनहूस है ये कि मम्मी जी प्लीज, ये क्या कह रही हैं आप? कम से कम जगह और मौका देकर बात क्या कीजिए ना। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख के मुझसे चुप नहीं रहा जाता। देखिए समधन जी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन देखिए इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जो मुंह में आए किसी को भी कह दें, एक मासूम पर इल्जाम लगा दें। इल्जाम नहीं लगा रही हूं मैं, सच कह रही हूं मैं। इसी का मनहूस साया पड़ा है मेरी बेटी पे। अरे विधवा है लेकिन सुहागन बने घूमती रहती। सुहागन बने घूमती रहती। बस कीजिए समधन जी, आपकी इतनी छोटी सोच क्यों है? आप रानी के बारे में ऐसा सोच रही हैं? आपको शायद पता नहीं है। आप जरा पूछिए अपनी बेटी से, पूछिए अपने दामाद से। जब रानी को आरती की खुशखबरी मिली थी, ये लड़की दौड़ती हुई आई थी इसे मुबारकबाद देने के लिए। भूल गई थी रानी कि आरती की वजह से ही उसे घर से निकाला गया था। और आप इसी बच्ची को दोष दे रही हैं। देखिए समधन जी, इस बात को लेकर जितना दुख आपको हो रहा है उतना ही दुख हमें भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती की कड़वी बातें की जाएं। वैसे बता रहे हैं समधन जी, जिसने अपनी बेटी की कोख उजड़ते देखी है वो मीठे बोल तो नहीं बोल सकती ना। क्या गलत कह रही है माँ? बताइए ना, क्या गलत कह रही है? कि जो कुछ भी हुआ है ना, सब इसी की वजह से हुआ। इसी की बुरी नजर पड़ गई मेरे बच्चे पर। आरती चुप कर आरती, कम से कम तू तो ऐसा मत बोल। कुछ दिन अपनी माँ के साथ रह ली तो इनकी भाषा बोलनी सीख गई तू। सच बोल रही है। बस कीजिए, हद हो गई समधन जी, हद हो गई। मैं आपको अच्छी तरह से समझाना चाह रही थी, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ। जब से आप यहां आई हैं तब से ये सब कुछ हो रहा है। रोज कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर ही देती हैं आप। जो मुंह में आता है बक देती हैं, हर एक का दिल दुखाती फिरती हैं। क्यों करती हैं आप ऐसा? समधन जी, ये मेरी रानी के कर्मों का फल नहीं, ये आपके कर्मों का फल है। जैसा करोगी वैसा ही भरोगी। अरे जब खुशी बांटी ही नहीं कभी तो पाओगी क्या? एक बात कहती हूं, उसे जरा गौर से सोचिएगा। माता रानी के मंदिर में खोया है आपकी बेटी ने उसका बच्चा। क्यों? क्योंकि माता रानी सिर्फ उनको सजा देती है जो सच्चे और साफ दिल के लोगों का दिल दुखाते हैं। समधन जी, लगी ना बात कड़वी? जब अपने पे आई तो बात कड़वी लगी ना? तकलीफ हुई ना आपको? मेरी रानी तो पवित्र है,
इसका तो साया भी पवित्र है। मेरी रानी को दोष दे रही हैं। ये सब आपके पापों का फल है, समझिए आप? चल रानी यहां से। आरती बेटा, अपना ख्याल रखना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बुलाना, हम फौरन आ जाएंगे। हालांकि तेरी माँ है यहाँ तेरा ख्याल रखने के लिए। चलती हूँ बेटा, आरती का ख्याल रखना। चल रानी। आरती का तो दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं शक का कौन सा कीड़ा घुस गया उसके दिमाग में। जो मुंह में आता है बक देती है वो लड़की। ये नहीं सोचती कि सामने कौन खड़ा है। और माँ क्यों बेवजह नाराज होती है? आरती भाभी हमसे बड़ी हैं, कुछ भी कह सकती हैं, उन्हें हक है। और माँ सचमुच हमें उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। हद हो गई, हद हो गई। तुम्हारी बड़ी बहू ने रानी को देख के भी कुछ नहीं सीखा अब तक। पता नहीं दोनों माँ बेटी किस मिट्टी के बने हुए हैं। कहते हैं ना, स्वभाव और रंग कुदरत की देन है, वो कभी नहीं बदलती। जी जी जी। रानी बेटा, तू भी कमाल करती है। चुपचाप सर झुकाए सारी बातें सुन लेती है, सब कुछ सहन कर लेती है। क्या कहूं, पता नहीं कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। और क्या जी, क्या सिर्फ उन लोगों को तकलीफ हुई है, दुख हुआ है? क्या हमें दुख नहीं हुआ? वो होने वाला हमारा ही तो खून था। लेकिन भगवान को आरती को इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए थी। आपके सब टेस्ट नॉर्मल है। आई थिंक यू आर इन गुड हेल्थ। यस, यस, गुड। नाउ यू कैन गो होम। आप इन्हें ले जा सकते हैं। टेक केयर। प्रिंस, डैड का फोन है रिका का। जी प्रिंस, आपसे बात करना चाहते हैं। कई बार फोन कर चुके हैं। अब मैं क्या जवाब दूं? हेलो डैड। तुम अभी तक आए क्यों नहीं? आप 1 महीने बाद फोन कर रहे हैं। कम से कम पहले मेरा हाल तो पूछ लिया होता आपने। Oh, come on, Prince. Now don't get into such formalities. अब तुम बच्चे थोड़ी हो कि हरदम मैं यही पूछता रहूं। आप सही बात कर रहे हैं डैड। हमारा रिश्ता एक फॉर्मेलिटी तो है। प्यार, दुलार, बाप की डांट, सब एक फॉर्मेलिटी तो है। एनीवेज, आई एम सॉरी डैड। मैंने आपके काफ़ी मिनट्स वेस्ट किए। बताइए, किस प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है आपको मुझसे? तुम्हें हर हाल में कल लंदन पहुंचना है प्रिंस। मैं नहीं आऊंगा डैड। What did you say? क्या कहा तुमने? Do you realize कि तुम्हारी इस जिद की वजह से कितने मिलियन पाउंड्स का नुकसान होगा हमारी कंपनी को और मार्केट में नाम बदनाम होगा? बोलन, Why can't you grow up, Prince?
You have to come and you have to come very soon, understand? कम ऑन डैड, आपका हिसाब इतना गलत तो नहीं हो सकता। आपने तो नुकसान उठाना कभी सीखा ही नहीं है। बचपन से लेकर आज तक अगर आपने मुझे गले लगाया है तो वो भी अपने किसी फायदे के लिए। मेरे सर पे अगर हाथ फेरा है तो शायद उसका भी हिसाब किताब होगा आपके पास। तुम नहीं सुधरोगे प्रिंस। जो है उसकी कीमत करनी नहीं आती है तुम्हें। जिंदगी भर बस शिकायतें करते चले आ रहे हो। एनीवे, मैं बाद में बात करूंगा तुमसे। इस वक्त मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, ओके? बचपन से लेके आज तक मुझे याद नहीं कब मैंने बाय डैड के फोन रखा हो। एक्सक्यूज मी करण। कम इन कोमल। करण, ये वो फाइल्स हैं जो आपको देखनी थी। या कोमल, आप रानी को लेकर बहुत परेशान हैं ना? मैं जानता हूं कि इस वक्त रानी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है और मैं खुद आपसे इसके बारे में काफी दिनों से बात करना चाहता था। करण, मैं जानती हूँ कि आपको रानी की बहुत चिंता है। इनफैक्ट एक आप ही उसके अच्छे दोस्त हैं एंड आई नो यू केयर फॉर हर। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। इसीलिए मैंने रानी के लिए कुछ सोचा है। हाय रानी। हाय करण। अब मैं आए? ऑफ कोर्स, तुम्हारे ही ऑफिस है, प्लीज। पहले तुम बैठो। क्या बात है करण, तुम बहुत सीरियस लग रहे हो। हाँ रानी, दरअसल बात ही ऐसी है। एक्चुअली मैं तुम्हें काफी दिनों से कहना चाहता था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहूं। रानी, मैंने एक डिसीजन लिया है कि HRD डिपार्टमेंट में तुम्हारा काम और भी बढ़ा दूं, तुम्हें एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव बना दूं। देखो रानी, ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी और को इस काम के लिए हायर नहीं कर सकता, लेकिन सच बात तो यह है कि मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूं। हाँ, एक बात तय है कि तुम्हारा काम बढ़ जाएगा, तुम्हें दिन रात काम करना पड़ेगा, बट आई एम सॉरी, आई डोंट सी एनी अदर वे आउट। थैंक्स करण, हम जानते तुम ये सब क्यों कर रहे हो। थैंक्स। शालिनी, तुम सो नहीं रही? शालिनी, कब तक चलेगा ऐसा? तुम कब तक जागती रहोगी? क्या करूं पुनीत, नींद ही नहीं आ रही है। पहले सोती थी तो आंखों में कुछ सपने होते थे, अब तो सपने ही नहीं रहे। इस
तरह कब तक चलेगा शालिनी? इस तरह तुम करोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। संभालो अपने आप को। पुनीत क्या करूं मैं? परेशान हो चुकी हूँ। तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रोज रोज नए डॉक्टर्स के पास जाना, रोज रोज नए टेस्ट्स, और दूसरी तरफ मॉम की उम्मीदें, उनके सपने, उनके दिल में वारिस पाने की इच्छा। दिल्ली की सेट लाइफ जीने वाली मिसेस सुषमा अग्रवाल कितनी बदल गई है। मंदिरों के चक्कर काटती रहती है, पूजा करती रहती है, व्रत रखती है, क्या कुछ नहीं कर रही है। मुझे तो बस यही डर लगता है कि कहीं मैं उनकी उम्मीदों को पूरा ना कर पाई तो। जानते हो पुनीत, कल मॉम आधी रात तक जागती रही क्योंकि कल पूर्णिमा थी और किसी ने उनसे कह दिया था कि पूर्णिमा के दिन आधी रात को बहू को अपने हाथों से खीर खिलाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। और वो जागती रही आधी रात तक। जब वो मुझे खीर खिला रही थी तो उनकी आंखों में वारिस पाने की इच्छा साफ जाहिर हो रही थी। लाइफ इज नॉट फेयर पुनीत, लाइफ इज नॉट फेयर। शालिनी, सब ठीक हो जाएगा शालिनी। मैं और तुम साथ हैं, हमारे माँ बाप का प्यार हमारे साथ है, सब ठीक हो जाएगा। वाह, प्रिंस जे थापर, थापर इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस यहाँ इस तरह अंधेरे में अकेला, इतना अकेला जैसे कि उसका साया भी उसका साथ छोड़ गया। वैसे प्रिंस, तुमने अपनी जिंदगी में क्या पाया? हाँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो तुम्हारे पास था वो भी तुम खो चुके हो। देखो देखो, तुम्हारे हाथ कितने खाली हैं, बिल्कुल खाली है तुम्हारे हाथ। तुम हार चुके हो, तुम हार चुके हो प्रिंस, जिंदगी में भी और प्यार में भी। पता है क्यों? बिकॉज यू आर एन इमोशनल फूल। भावनाओं में बहकर सब कुछ खो दिया तुमने, काम्या को भी और रानी। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बेचारे, जिन लोगों के लिए तुम मुझे छोड़कर गए थे, कहाँ है वो रिश्ते जिनके लिए तुमने मेरे साथ रिश्ता तोड़ा था? कहाँ है वो सब? कोई नहीं है तुम्हारे पास। यू आर ऑल अलोन। You are a loser. Prince J. Thapar is a loser.